नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। प्राचीन समय से ज्योतिषियों ने इस पूरे भूचक्र को, पूरे ब्रह्मांड को 12 खंडों में बांटा है। इन 12 खंडों को हम राशियाँ कहते हैं और एक राशि पूरा भूचक्र 360 अंश का रहता है। और जब 360 अंश को हम 12 खंडों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक खंड का अंश जो है एक राशि बन जाता है। इस तरह 12 महीनों में एक संक्रांति आती है, एक राशि का प्रभाव क्षेत्र रहता है। जैसे कि जून का महीना है। जून का महीना मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। 21 मई से लेकर 20 जून का जो समय है वो मिथुन राशि के अंतर्गत है। ये एक ज्योतिष की एक नई विवेचना है जिसे पश्चिमी ज्योतिष के आधार पर निर्मित किया गया है। हमारे यहाँ चंद्र की ग्रह दशा के अनुसार पंचांग निर्मित होते हैं, लेकिन संक्रांति का जो विषय है वो सूर्य गति के अनुसार है और इसलिए संक्रांति हमेशा उन्हीं तारीखों के आसपास पड़ती है। आपने मकर संक्रांति के बारे में सुना होगा। मकर संक्रांति पहले 13 जनवरी को पड़ती थी, थोड़े खिसक के वो 14 जनवरी के आसपास आ गई है और अब अगले कुछ वर्षों के बाद ये 15 तारीख को मनाने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये सूर्य गति के अनुसार है। इसी सूर्य गति के अनुसार जो भूचक्र की 12 राशियां हैं वो निर्धारित की गई हैं और एक महीने की एक खास अवधि में, जैसे कि जेठ और आषाढ़ का महीना है, इसमें मिथुन राशि का प्रभाव रहता है। इस मिथुन राशि में जिन जातकों का जन्म रहता है उनकी नेचर में, उनके स्वभाव में, उनकी सफलता में, उनकी रुचियों में एक ही विशेष गुणवत्ता रहती है। जो इस महीने के अंतर्गत जन्म लेते हैं, इन तारीखों के अंदर जन्म लेते हैं, जैसे कि 21 मई से लेकर 20 जून के अंतर्गत, वो मिलनसार ज़्यादा रहते हैं, सोचते विचारते हैं वो, लेकिन सहजता से किसी भी उद्योग में सफल हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो पूंजीपति हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े कलाकार हैं, ऐसे लोगों को मिथुन राशि से प्रभावित माना जाता है। उद्योग धंधे जो स्थापित करते हैं उनको भी मिथुन राशि से प्रभावित माना जाता है और मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध है। बुध तो खुद व्यापार का, बुद्धि का कारक है। तो ऐसे जातक जिनका जन्म इस मिथुन राशि के अंतर्गत होता है, इनके लिए एक भाग्यशाली रत्न, एक जो से कहते हैं लकी बर्थ स्टोन भी घोषित किया गया है। लकी बर्थ स्टोन का अर्थ है कि जन्म से विशेष क्षमताओं को सक्रिय कर देने वाला। क्षमताएं तो रहती हैं, लेकिन क्षमताओं को जागृत करना भी तो महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति संगीत की में पूरा परपक्व है, वो सफल संगीतकार बन सकता है, उसके अंदर संगीतकार बनने की पूरी क्षमता है, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई भी तो वैसी होनी चाहिए, तभी तो वो अपनी उस प्रतिभा को उभार पाता है। इसी तरह जिन जातकों का जन्म इस मिथुन राशि के अंतर्गत होता है या जेठ आषाढ़ मई के महीने के अंतर्गत होता है, उनमें बड़े उद्योग स्थापित करना, बड़ा व्यापार करना, बड़ी प्रतिभा को प्रदर्शित करना, ऐसे गुण तो जन्म जाते रहते हैं, लेकिन उन गुणों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए ऐसे जातकों को विशेष भाग्यशाली रत्न धारण करने का एक विधान बनाया गया है। इसलिए मिथुन राशि वाले ऐसे जातकों को या तो मूंगा धारण करने के लिए कहा जाता है या फिर एगेट धारण करने के लिए जाता है। यदि ऐसे जातक मूंगा धारण कर लेते हैं तो उसका विशेष प्रभाव बनता है। इससे उनके जीवन में दूसरे लोग यदि प्रवेश करके उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो वो सफल नहीं हो पाते। लेकिन ऐसे जातक मूंगा धारण करने से अपनी विशेष बौद्धिक क्षमता से अपने व्यापार में कई तरह के बदलाव कर लेते हैं। छोटे व्यापार को सहजता से बड़े स्तर तक ले जा सकते हैं। ऐसे जातक अपने मार्गदर्शक से भटके ना, अपनी योजना में किसी तरह की त्रुटि ना आने दें, किसी तरह की असुविधा ना होने दें। इसलिए भी ऐसे जातकों को समय रहते एक उपयुक्त पर्सन का
दोष रहित मूंगा धारण कर लेना चाहिए। मूंगा धारण करने का वही विधान है जो पारंपरिक ज्योतिष में हम धारण कराते हैं। सोने की अंगूठी में एक लाल या सिंदूरिया रंग का मूंगा लेकर, और वो भी यदि इटालियन हो तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इटालियन जो मूंगे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसमें न्यूनतम दोष होते हैं। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति बन गई है कि हमें पहचान ही नहीं है। हम जाते हैं, मूंगा ले आते हैं, लेकिन हो सकता है उस मूंगे में कोई कमी हो, उसमें वो चमक ना हो, उसमें किसी तरह के दाग धब्बे हों। ऐसे मूंगे धारण करने से उसका एक तरफ तो पूरा प्रभाव नहीं मिलता है, दूसरा कई बार वो हमें प्रतिकूल असर भी दे देता है। और मूंगे के विपरीत असर से हम सही निर्णय लेने पर चूक जाते हैं, हमारी बुद्धि अस्थिर हो जाती है, हम अपने निर्णय पर दृढ़ नहीं रहते। इसलिए यदि व्यापार के पर्पज से हम मूंगा धारण कर रहे हैं तो उसमें उतनी सफलता नहीं मिलती है। वैसा मूंगा धारण हम जीवन साथी के चुनाव के लिए भी करते हैं, अपने पति पत्नी के जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं उनमें मधुरता भरने के लिए, अपने अंदर पौरुष शक्ति को जगाने के लिए, पौरुष शक्ति की सामर्थ्य में वृद्धि करने के लिए, और अपने कुछ विशेष व्यक्तिगत गुणों को शीर्ष शक्ति तक ले जाने के लिए करते हैं। लेकिन यदि उसमें दोष है तो ये क्षमताएं हमें मूंगा धारण करने के बाद भी पूरी तरह से नहीं मिल पाती हैं। तो जिन जातकों का जन्म 21 मई से लेकर 20 जून के मध्य होता है, उन पर मिथुन राशि का प्रभाव रहता है। बौद्धिक रूप से बहुत तीव्र होते हैं, हंसमुख रहते हैं, मिलनसार रहते हैं, उनकी पढ़ने लिखने में रुचि रहती है, वो दूसरों को कई तरह की सलाहें दे देते हैं। ऐसे यहाँ तक व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो व्यापार के अंदर नई नई नीतियाँ लेके आते हैं, नई नई योजना बनाते हैं और दूसरों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। लेकिन इसके लिए समय रहते ऐसे जातकों को उनके अनुकूल रत्न धारण कराना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भूचक्र के अनुसार विशेष समय में हमारे आकाश में विशेष राशियां सक्रिय रहती हैं। और राशि क्या है? राशि कुछ तारामंडलों का समूह है। जो तारामंडल हमारे आकाश में एक आकृति निर्मित करते हैं, उनके अनुसार उस समूह को हम पहचानते हैं। मिथुन राशि के लिए विशेष आकृति निर्मित होती है, तो उस काल को, उस दूरी को हमने मिथुन राशि के निर्धारित किया गया है, और उस समय सीमा पर सूर्य उस मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए ऐसे जातकों में सूर्य का भी एक प्रभाव रहता है, बुद्ध की प्रभावशीलता रहती है, बुद्ध के माध्यम से उनकी बहुत चतुर बुद्धि रहती है, बुद्धि प्रवीण रहते हैं, योजनाकार रहते हैं, वो अच्छी योजना विकसित कर लेते हैं। तो ऐसे में इनकी जो जन्मजात गुण हैं उनको प्रफुल्लित होने के लिए, उनको प्रकट होने के लिए, उनको प्रयोग को आधार देने के लिए हम समय रहते या तो रत्न धारण कराते हैं, रत्नों के साथ कुछ दूसरे उपायों की मदद लेते हैं। लेकिन एक सीधा सा प्रश्न है कि इन महीनों में यदि किसी जातक का जन्म होता है और वो समय रहते अपने भाग्य को जागृत करने वाले, भाग्य को सक्रिय करने वाले रत्नों को धारण कर लेते हैं, तो ऐसे जातक सहजता से अपने जीवन में उन चीज़ों को उपलब्ध कर लेते हैं। लेकिन रत्न धारण करने से व्यापार में, धन आगमन में, व्यक्तिगत संबंध में, शारीरिक संबंधों में ही वृद्धि नहीं होती है, परिवर्तन नहीं होता है। इन रत्नों का प्रवाह हमारे जीवन में दूसरे आयाम में भी होता है। ये हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, हमारी शिक्षा में, हमारी जो व्यक्तिगत जिंदगी है, व्यक्तिगत जो गतिविधि है, उनमें भी कई तरह के प्रभाव दिखाते हैं। परिवार में, समाज में भी हमारी एक मूल्यवान स्थिति निर्मित करते हैं। लेकिन मैंने यदि बताया कि यदि व्यापारिक क्षेत्र में है, अभी आप व्यापार में स्थापित हो रहे हैं, अभी आपको धन अर्जित करना है, परिवार के लिए सुख सुविधाएं इकट्ठी करनी है, तो भी ऐसे जातक जिनका जन्म 21 मई से 20 जून के मध्य हुआ है, उन पर मिथुन राशि का प्रभाव है। मिथुन राशि के रूप में बुध उनके पास प्रबल रूप में है। ऐसे जातकों को समय रहते एक सोने की अंगूठी में एक उपयुक्त दोष रहित मूंगा धारण कर लेना चाहिए। वैसे कुछ विशेष प्रयोजन के लिए इनको एगेट भी भाग्यकारी रत्न साबित होता है, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करूंगा। आज मैंने आपके लिए एक भाग्यशाली रत्न का
प्रभाव बताया है, आप इसको धारण करके देखिए, इसके अनुभव देखिए, और जो भी आपको अनुभव मिले उनके विषय में सूचित करिए। यदि आपको किसी तरह के किसी रत्न को खरीदने में, पहचानने में मुश्किल आती है तो इस संबंध में मेरे से परामर्श कर सकते हैं, मेरे से मार्गदर्शन ले सकते हैं, मेरी सेवा ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।